हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग मार्च तथा अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये गुजरात में स्थापित होगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब यानी कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट गुजरात में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ओडिशा राज्य सरकार स्थापित करेगी। जल सूचना विज्ञान केंद्र ओडिशा राज्य सरकार स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को घोषित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में बीजिंग को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हजीरा गुजरात में किया गया है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के अंतर्गत जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है और इसमें चंडीगढ़ ने कुल 71 पदक जीते हैं, जिसमें से 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। और दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये लक्ष्मण है, आयोजित किया गया? तो भारत तथा मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2024 को कहाँ चापचर कूट त्योहार मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया है। चापचर कूट त्योहार मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये तमिलनाडु में खोजा गया है। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ बना है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना है और निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 अशोक सराफ को दिया गया था। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने घोषणा की है। इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री यानी कि चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है? तो ये ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इनका नाम है सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को 174वां स्थापना दिवस मनाया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू करेगी। माई युवा योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू करेगी और इसका फुल फॉर्म होता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते हुए 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, किसे
बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को चुना गया है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत ने। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन शिमला में किया गया है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो इसका संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना हिसार हरियाणा में की गई है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हरियाणा के हिसार में की गई है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। अदिति योजना को राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है और अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड राज्य सरकार शुरू करेगी। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड राज्य सरकार शुरू करेगी और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? तो केरल लॉन्च करेगा। राज्य के स्वामित्व वाला भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है और एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने यूईएफए महिला नेशंस लीग जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर ने जीता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने किया है। हाल ही में मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है और मिस्र की मुद्रा का नाम है मिस्री पाउंड। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो यूएई ने शुरू की है। भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना यूएई ने शुरू की है। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? तो इसे केरल में पेश किया गया है। पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को केरल राज्य में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और इसे स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है तथा यह उपग्रह वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट है, आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। आईएनएस जटायु को भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2024 को किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। ई किसान उपज निधि का अनावरण पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन बना है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है और नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 8 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य देश पनामा बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो इसकी शुरुआत बेंगलुरु में होगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगी। नेक्स्ट है कौन भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल करेगी। भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन इंडियन ऑयल करेगी। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो ये भारत तथा अमेरिका के बीच होगा। सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन भारत तथा अमेरिका के मध्य किया गया है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है और इनका संबंध चेक रिपब्लिक से है। नेक्स्ट है किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय नजरुल उत्सव बांग्लादेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन हैं? तो जेम्स एंडरसन हैं। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं और ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो ने जीता है। नेक्स्ट है 9 मार्च 2024 को एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2024 को C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इंडोनेशिया में खोला है। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म इंडोनेशिया में खोला है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मोदी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ में किया है। मोदी ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया है। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया बने हैं। नेक्स्ट है 10 मार्च 2024 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत शीर्ष पर पहुंचा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत शीर्ष पर पहुंचा है। नेक्स्ट है किस राज्य के मंजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम के मंजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। नींगल नालामा योजना तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है 11 मार्च 2024 को कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो कुशीनगर में किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली, प्रधानमंत्री ने असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है और ये टनल 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किया है और लाचित बोरफुकन ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। नेक्स्ट है, 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत बन गया है। 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया था। एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया था। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2024 को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड तथा यशस्वी जायसवाल ने जीता है। एनाबेल सदरलैंड का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तथा यशस्वी जायसवाल ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है। एशिया प्रशांत में लगातार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है और दिल्ली हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान में ब्लास्ट हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। CAA लागू न करने की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की है और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2024 को UNDP के द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। UNDP के द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को नियुक्त किया गया है। नया चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को नियुक्त किया गया है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है और PB शब्द का फुल फॉर्म है प्रसार भारती शेयर्ड वीडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। नेक्स्ट है, किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किसने
चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मा ठाकुर तथा रितिका चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। और रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2024 को FSSAI के द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जेलों को प्रमाणित किया गया है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। भारत की पहली LNG संचालित बस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 134वें स्थान पर रहा है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत 134वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और वैश्विक मानव विकास सूचकांक को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड में की गई है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा आइसलैंड में की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस बनाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो शीतल देवी को घोषित किया है और ये पैरा तीरंदाज हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन शीतल देवी को घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश में किया है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्लादेश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत में पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2024 को पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये श्रीनगर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट, 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो ये नई दिल्ली में खुला है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट है, पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल की। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2024 को ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिशन 414 अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट है, 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना ने समझौता किया है। भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए गुयाना ने समझौता किया है। गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो
तो बांग्लादेश बना है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार से उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल तथा पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। नेक्स्ट है 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू किया गया? तो ये भारत तथा अमेरिका के बीच शुरू किया गया है। भारत तथा अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इस ऐप का नाम है सखी। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी नामक ऐप विकसित किया गया है। और इसमें सखी का मतलब है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बेगूसराय बन गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय बन गया है। नेक्स्ट है 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो जोधपुर में की है। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना जोधपुर में की है। नेक्स्ट है 20 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की है। लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की है। नेक्स्ट है 20 मार्च 2024 को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। नेक्स्ट है 20 मार्च 2024 को जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 126वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा है और इसमें पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 21 मार्च 2024 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट लॉन्च किया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो भारत तथा ब्राजील ने की है। भारत तथा ब्राजील ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। नेक्स्ट है चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 मार्च 2024 को किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो इसका नाम है STEAG। भारतीय सेना ने STEAG नामक तकनीक यूनिट पेश की है और इसका मतलब होता है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। नेक्स्ट भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। नेक्स्ट है 21 मार्च 2024 के सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड की सरकार। डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर न्यूजीलैंड की सरकार प्रतिबंध लगाएगी। नेक्स्ट है नैना जेम्स ने इंडियन ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नैना जेम्स ने इंडियन ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस ने। नेक्स्ट है किस देश
देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका में की गई है। पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में अमेरिका में प्रत्यारोपित की गई है। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो वॉन गेथिंग बने हैं। नेक्स्ट है, किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो शरथ कमल को नामित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक शरथ कमल को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च 2024 को मनाया गया? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 मार्च 2024 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार के द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है? तो अमेरिका की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम पुष्पक दिया गया है। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है तथा इसका नाम पुष्पक दिया गया है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो मटर के। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की नई बीमारी की खोज की है। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2024 को सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीएजी ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान को। भारत ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी साथियान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जी साथियान बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो ये 23 मार्च को आयोजित हुआ है। अर्थ आवर 2024 23 मार्च को आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये श्रीनगर में खुला है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है और DY चंद्रचूड़ ये सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी ने बनाया है। अमेरिकी राज्य टेनेसी ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर के। विदेश मंत्री S जयशंकर सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2024 को ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो ये सिख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक देगा। नेक्स्ट है, किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQIO-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQIO-2 रिले उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया था। नेक्स्ट है, डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया?
तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। डोल पूर्णिमा उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्याल तसुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो भूटान में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्याल तसुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन भूटान में किया है। नेक्स्ट है जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का मनाया गया है। 26 मार्च 2024 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2024 को यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का निदेशक हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया है। मदरसा शिक्षा अधिनियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया का बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई बना है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया का बिलियनियर कैपिटल मुंबई बना है। नेक्स्ट है किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है और ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। एबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है 27 मार्च 2024 के सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसे इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा और स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा ने। अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इंडिगो को नामित किया गया है। 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो को नामित किया गया है। नेक्स्ट है किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो कार्लोस सैंज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता है और इनका संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट है अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार में हुए हैं। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 28 मार्च 2024 को NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए के किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ओडिशा के। अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए के ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में निगरानी के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने जीता है। नेक्स्ट है अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन पर। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा बना है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन हरियाणा बना है। नेक्स्ट है किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड ने। समलैंगिक विवाह को थाईलैंड ने वैध बनाया है। नेक्स्ट है किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गाम्बिया में नियुक्त किया गया है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और गाम्बिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है बांजुल। नेक्स्ट है 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16% गिरावट हुई है। भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में 16% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट है किसने
प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड विजय जैन ने जीता है। नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री बने हैं। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर विजय छेत्री बने हैं। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये तेलंगाना में पाया गया है। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना में पाया गया है। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब भाग लेगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार सऊदी अरब भाग लेगा। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम बना है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड भारतीय जीवन बीमा बना है। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। 277 रन का सबसे बड़ा स्कोर 3 विकेट पर। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2024 को बसीरो दियोमाये फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल का। बसीरो दियोमाये फे को सेनेगल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेल्जियम में आयोजित हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? तो शरफुद्दौला इब्ने बने हैं। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला इब्ने बने हैं। नेक्स्ट है, LCA तेजस MK-1A ने कहां अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में की है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने ली है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है। नेक्स्ट है, किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए चीन ने उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 को किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कॉलिंस ने जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है। नेक्स्ट है, कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो इसका संबंध मथुरा उत्तर प्रदेश से है। मथुरा उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अब हम लोग अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहला है, 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों शामिल हो गया है। रोमानिया तथा बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोविनेट। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए WHO के द्वारा कोविनेट नामक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रोम में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो इसका संबंध त्रिपुरा से है।
त्रिपुरा की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो भारत तथा नेपाल। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया है। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया है और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट है, कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलुका कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इराह। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इस फिल्म का नाम है इराह। नेक्स्ट है, किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने की है। केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत जापान ने की है। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी बने हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये IIT मुंबई में लॉन्च की गई है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी IIT मुंबई में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल राज्य सरकार ने चुनौती दी है। कानून निर्माण प्रक्रिया में केरल राज्य सरकार ने राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया है और रोमानिया एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। नेक्स्ट है, DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का। DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो केनरा बैंक ने लॉन्च किए हैं। महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते केनरा बैंक ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है, विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नेक्स्ट है, कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में पता चला है। 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता गुजरात में चला है। नेक्स्ट है, किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो अजीत डोभाल ने किया है। SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अजीत डोभाल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर बनी है। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बिल्किस मीर बनी है। नेक्स्ट है, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर को शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। भारत ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, 15वें CIEDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से
SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह सिंगापुर है। नेक्स्ट है कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो कपिल भाटिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो भारत में पाए गए हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट है किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो वर्ष 2025 तक। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी ग्रीन बनी है। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी अडानी ग्रीन बनी है। नेक्स्ट है किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? तो ओपन AI के द्वारा किया गया है। वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण ओपन AI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो वर्ष 2030 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन को। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो मालदीव के लिए। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू बनी है। नेक्स्ट है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? तो गेल ने जीता है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल ने जीता है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। नेक्स्ट है किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास में। नेक्स्ट है लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है? तो वर्ष 2040 तक। लैंसेट अध्ययन ने वर्ष 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। नेक्स्ट IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट है किस देश के जॉन टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन के टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है और इनकी उम्र 111 वर्ष है। नेक्स्ट है कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो पंजाब में लॉन्च की गई है। मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट पंजाब में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूलिया नवलनया को दिया जाएगा। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनया को दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। फॉर्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के
मिराज शहर में बने सितार तथा तानपुरा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है, तो म्यांमार में। म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर भारत ने परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। नेक्स्ट, किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी, तो नेपाल की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए नेपाल की सेना अभियान चलाएगी। नेक्स्ट, भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है, तो रूस से मिली है। भारतीय सेना को पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली रूस से मिली है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, तो जयराज षणमुगम को नियुक्त किया है। एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख जयराज षणमुगम को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी, तो उत्तराखंड में करेगी। भारत सरकार लिथियम आयन बैटरीज और ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए उत्तराखंड में संयंत्र विकसित करेगी। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है, तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। ECI ने सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है, तो जिम्बाब्वे ने पेश की है। जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है हरारे। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है, तो भारत तथा कजाकिस्तान ने किया है। सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान भारत तथा कजाकिस्तान ने किया है और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है, तो ये तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नव वर्ष उगादी उत्सव तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुमित नागल बने हैं। नेक्स्ट है, गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये राजस्थान में मनाया गया है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है, तो मया बाउचर तथा कामिंदु मेंडिस को दिया गया है। मया बाउचर का संबंध इंग्लैंड से है और कामिंदु मेंडिस श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो चीन शीर्ष पर रहा है। हेपेटाइटिस के मामले में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो चंद्रयान 3 के लिए। इसरो की टीम को चंद्रयान 3 मिशन के लिए जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है, तो इजराइल ने तैनात किया है। पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को इजराइल ने तैनात किया है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो रस कुक बने हैं और ये ब्रिटिश हैं। नेक्स्ट है, किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है, तो IIT जोधपुर ने किया है। त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार IIT जोधपुर ने किया है। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है, तो HDFC बैंक बना है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है, तो अक्षय भाटिया ने जीता है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया, तो ये भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है, तो भारत में नियुक्त किया है। ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को भारत में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसमें रूस शीर्ष पर रहा है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं,
तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है 12 मार्च 2024 को जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसमें जेएनयू शीर्ष पर रही है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी जेएनयू शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने किया है। नेक्स्ट है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो इनका नाम है गोपी ठोटाकुरा। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में बनाया है। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में बनाया है। नेक्स्ट है डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर ने जीता है और ये एक कन्नड़ कवि हैं। विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर ने जीता है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो सिट्रोएन बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता सिट्रोएन बन गई है। नेक्स्ट है किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता किया है। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे ने की है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज वीक पत्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अवंतिका वंदनपु को नामित किया गया है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवंतिका वंदनपु को नामित किया गया है। नेक्स्ट है किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब रश्मि कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो नेपाल को। भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं। नेक्स्ट है किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इनका संबंध इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। नेक्स्ट है किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो स्टेफानोस सित्सिपास ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। नेक्स्ट है 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। नेक्स्ट है किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AV विगडरसन ने जीता है। ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड AV विगडरसन ने जीता है। नेक्स्ट है किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह का संबंध नेपाल से है। नेक्स्ट है स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को नियुक्त किया है। स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र में। महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है और सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो धर्मशाला बना है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला बना है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2024 को बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ किया है। बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में पैट कमिंस तथा नेट साइवर को नामित किया गया है। पैट कमिंस का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और नेट साइवर ब्रंट इनका संबंध इंग्लैंड से है। नेक्स्ट है किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो भारत ने घोषणा की है। 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा भारत ने की है। नेक्स्ट है कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। 17 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल है। नेक्स्ट है स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इडुक्की में किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन इडुक्की केरल में किया गया है। नेक्स्ट है यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्षों में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में किया है। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। नेक्स्ट है किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुई? तो ये काठमांडू में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए आसुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेंग को दिया है। नेक्स्ट है संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो इसमें 3 भारतीय बैंक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है?
तो फिलीपींस को दिया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट है किसे मैल्कम आदिदेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो उत्सा पटनायक को चुना गया है। मैल्कम आदिदेसिया पुरस्कार 2023 के लिए उत्सा पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2030 तक। इसरो ने वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने जीता है। नेक्स्ट है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा ने लिया है। जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रूपे ने। लिंक इट फॉरगेट इट अभियान रूपे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य फिजिकल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है और वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट है कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज तेलंगाना में की गई है। नेक्स्ट है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन के। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2024 के सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर बनेगा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बनेगा। नेक्स्ट है किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे ने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ अमेजन पे ने समझौता किया है। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। नेक्स्ट है किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलूरी सुब्बा राव को। पावुलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी वाघानी ने। नेक्स्ट है किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मोहम्मद सलेम ने जीता है। नेक्स्ट है कहाँ की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है। नेक्स्ट है किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट है किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में शुरू हुआ है। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट ने की है। नेक्स्ट है सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। नेक्स्ट है कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति
नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो यूएसए बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए बना है। नेक्स्ट है, त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो लगभग 66,000 भारतीयों ने ली है। नेक्स्ट है, एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट है, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो नई दिल्ली में लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। नेक्स्ट है, महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने अनिवार्य किए हैं। नेक्स्ट है, न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। न्यूज वीक ने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा आकुला बनी है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा आकुला बनी है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो यूएई का बना है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजीत डोभाल ने किया है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किया है। नेक्स्ट है, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ है। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर
प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो आरामको बनी है। फीफा विश्व कप की प्रायोजक आरामको बनी है। नेक्स्ट है, एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा विश्व आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को नियुक्त किया गया है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत सना मीर को नियुक्त किया गया है और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाई गई? तो ये इटली में मनाई गई है। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई है। नेक्स्ट है, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को अमेरिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोउ 18 को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़ा है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक की संसद ने पारित किया है। समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक इराक की संसद ने पारित किया है। नेक्स्ट है, किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? तो मिलान बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो जीना जस्टिस का संबंध केरल राज्य से है। तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।